नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। इसको हम हरियाणा की नदियों को मुख्य रूप से हरियाणा में आपकी दो दिशाओं से नदियाँ बहती हैं, उत्तरी हरियाणा से और दक्षिण हरियाणा से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी हरियाणा, जहां पर आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं और इन्हें हम बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां। ये देखिए, ये आपकी उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं जो कि निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। सबसे पहले जो नदी है उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला दगसाई गांव से होता है और यह नदी आपके हरियाणा के पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है और पंचकुला से होते हुए यह नदी आपकी केथल पहुंचती है। केथल होते हुए यह नदी आपकी फतेहाबाद पहुंचती है। फतेहाबाद होते हुए यह नदी आपकी सिरसा पहुंचती है और सिरसा से फिर होते हुए यह नदी आपकी राजस्थान पहुंचती है। उसके बाद मैं बात करूं, घग्गर नदी पर सिरसा जिले में एक बांध है जिसका नाम है ओटू बैराज। उसके बाद जो सेकंड नदी है वो है आपकी चोटांग नदी। चोटांग नदी इसमें दी नहीं गई है। चोटांग नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और वह नदी आपकी चोटांग नदी जो है वह नदी आपकी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं टांगड़ नदी के बारे में। टांगड़ नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश या जो हरियाणा के यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियां हैं, मोरनी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह नदी भी जो आपकी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं मारकंडा नदी के बारे में। मारकंडा नदी का उद्गम सिरमौर हिमाचल प्रदेश से होता है और यह नदी भी आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी भी आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मारकंडा नदी का प्राचीन जो नाम है वो नाम है अरुणा और चोटांग नदी का जो पुराना नाम है वो नाम है दर्शवती। उसके बाद दक्षिण हरियाणा की नदियां, मतलब कि जो नदियां हरियाणा के दक्षिण में बहती हैं या फिर अरावली की पहाड़ियों से बहती हैं, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो आपके हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णावती नदी के बारे में। कृष्णावती नदी का उद्गम जो है राजस्थान के राजसमंद जिले से होता है और यह नदी आपके हरियाणा के रेवाड़े में यहाँ पर दोस्तपुर या फिर दीमापुर नामक गांव है, वहां से यह नदी आपके रेवाड़ी हरियाणा में प्रवेश करती है और रेवाड़ी से होते हुए यह नदी आपकी महेंद्रगढ़ पहुंचती है और महेंद्रगढ़ जाके यह नदी आपकी लुप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोहन नदी के बारे में। दोहन नदी का उद्गम सीकर जिले के मंडोली गांव से होता है और यह नदी भी आपकी रेवाड़ी के दीमापुर या दोस्तपुर गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है और रेवाड़ी होते हुए महेंद्रगढ़ में जाकर के यह नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नदी। इसके बारे में क्वेश्चन पहले भी हरियाणा के कई एग्जाम में आ चुके हैं, साहिबी नदी के बारे में। साहिबी नदी का उद्गम सीकर जिले के सेवर पहाड़ियों से होता है या फिर मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी आपके रेवाड़ी जिले के झाबुआ नामक गांव से, झाबुआ नामक अभी शहर वो, वहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और वहां से होते हुए यह गुरुग्राम में पहुंचती है तो गुरुग्राम से होते हुए झज्जर पहुंचती है, झज्जर से दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में इसको नजफगढ़ के नाले के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंदौर नदी के बारे में। सॉरी, जो इंदौर नदी है, इंदौर नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से होता है और यह नदी आपकी साहिबी नदी की सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं, ये नदी है ये दक्षिण दिशा में, इनमें से काफी सारी नदी लुप्त हो चुकी हैं और जो कृष्णावती नदी है आपकी, दोहन नदी है, यह दोनों नदी आपकी साहिबी नदी की ही सहायक नदियां हैं। ये लिखा भी मैंने, यहां से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है यमुना नदी। यमुना नदी जो आपकी एक मुख्य नदी है हरियाणा की, इसका जो उद्गम है उत्तराखंड यमुनोत्री से
यमुना नदी का उद्गम होता है और यह नदी आपकी हरियाणा के जिला यमुनानगर और जगह का नाम है कलेसर वन के पास से यह नदी आपके हरियाणा में प्रवेश करती है। और यहां पर यमुनानगर में इसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं, हथनी कुंड बैराज और दूसरा है ताजेवाला बैराज। यमुनानगर में यहां पर इसके ऊपर दो बैराज बनाए गए हैं, हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बैराज। फिर ये नदी आपकी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिले को पार करती है और फरीदाबाद का जो अंतिम गांव है हसनपुर, वहां से होती हुई यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फरीदाबाद के लास्ट गांव है हसनपुर, वहां से यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह मुख्य बांध है जो आपके हरियाणा की नदियों पर बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल्या नदी के बारे में। कौशल्या नदी जो आपकी यह घग्गर नदी की सहायक नदी है, जो घग्गर नदी के बाएं तट से आकर उससे मिलती है। इस पर एक बांध बनाया गया कौशल्या बांध, जो कहां पर है, पिंजौर जिले में। उसके बाद ओटू बैराज मैंने बता दिया सिरसा जिले में किस पर है, घग्गर नदी पर है। उसके बाद ताजेवाला मैंने बता दिया नदी यमुना, और जो जगह है जिला है वो कौन सा है, यमुना नगर। हथनी कुंड नदी यमुना, वो जो जगह है वो कौन है, यमुना नगर। उसके बाद अनंतपुर बांध जो है वो फरीदाबाद जिले के ऊपर है। उसके बाद ये लंबाई है नदियों की जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो उद्गम स्थान लंबाई जो है इसकी 1376 किलोमीटर है, घग्गर की 320 किलोमीटर, मारकंडा की 90 किलोमीटर, कांगड़े की 70 किलोमीटर, साहिबी की 300 किलोमीटर, दोहन की 50 किलोमीटर और कृष्णावती की 30 किलोमीटर। और ये मैंने बताई दी दक्षिण दिशा से बहती हैं। दक्षिण में आपकी कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है। और बाकी से कुछ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक से वो सब मैंने इस वीडियो में करा दिया है, और इससे बाहर शायद कुछ आ सकता है। और कम से कम समय में ये वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है आपको कि आप एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को रिवाइज कर सको और इससे आपके एग्जाम अच्छे से बन जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।